आइए आज की इस खास चर्चा में एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि लचीलेपन, गजब के साहस और एक बहुत ही बड़ी दूरदृष्टि की कहानी है। इसके केंद्र में है एक बेहद गरीब किरदार, आलू, जिसने अपनी आर्थिक तंगी की परवाह किए बिना कुछ ऐसा कर दिखाने की सोची जो बाकी सबके लिए बिल्कुल असंभव था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक बेहद साधारण सी शुरुआत ने इतने बड़े बदलाव की नींव रखी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जरा सोचिए, एक गरीब आलू ने पूरे गांव का सबसे बड़ा मॉल कैसे बना लिया? मतलब ये वाकई बहुत दिलचस्प है। संसाधनों की इतनी भारी कमी होने के बावजूद कोई गांव की सबसे ऐतिहासिक इमारत कैसे खड़ी कर सकता है? वो भी तब जब लोग लगातार उसका मजाक उड़ा रहे हों और उसके खिलाफ साजिशें रच रहे हों। आज हम उन सभी रणनीतियों और कड़े संघर्षों को समझेंगे जिन्होंने इस असंभव को संभव कर दिखाया। तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले पड़ाव से, एक बहुत बड़ा सपना। मैं गांव का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाऊंगा। जब आलू ने पहली बार ये बात कही तो यकीन मानिए पूरे गांव में ठहाके गूंज उठे। लोगों ने सोचा, अरे ये तो एक गरीब का ख्याली पुलाव है। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक अपवाद भी था, उसका वफादार दोस्त टमाटर। टमाटर ने उसी वक्त आलू से कहा, दोस्त हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और सच कहूं तो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जब पूरी दुनिया आप पर हंस रही हो तब एक सच्चे समर्थक का साथ होना कितना बड़ा फर्क पैदा करता है। अब यहाँ हम दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं देखते हैं। एक तरफ है आलू की सोच जो प्रचुरता, सहयोग और कड़ी मेहनत पर टिकी है, और दूसरी तरफ गांव वालों की शुरुआती सोच जिसमें बस कमी का रोना है, संदेह है और दूसरों का मजाक उड़ाना है। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आलू ने नेगेटिविटी को कैसे एकदम किनारे कर दिया। इसी अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की सोच ने उसे बैंक से एक बड़ा बिजनेस लोन लेने का जोखिम उठाने की हिम्मत दी। उसने साफ कह दिया था कि हाँ, इसमें रिस्क तो है, लेकिन वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, संघर्ष और चुनौतियां। अब देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो रफ्तार थी ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। कुछ ही दिनों में लोन पास करवाना, फिर हफ्तों में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना। लेकिन फिर आया वो भयानक संकट। महीनों के भीतर ही अचानक से सीमेंट खत्म हो गया, काम एकदम ठप। सच बताऊं तो ये वो मोड़ था जहां कोई भी आम इंसान हार मानकर बैठ जाता। लेकिन आलू का नेतृत्व गजब का था। उसने अपने मजदूरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम कुछ इंतजाम करेंगे। और जैसे ही सामग्री वापस आई, उसी दोगुनी ऊर्जा के साथ उन्होंने दूसरी मंजिल का काम भी पूरा कर दिया। आलू का एक ही मूल मंत्र था, सपने बड़े होंगे तभी मंजिल बड़ी मिलेगी। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। इस सपने के लिए आलू ने रातों की नींद और अपनी सेहत तक दांव पर लगा दी। पता है, जब टमाटर ने उससे ज्यादा थकान और सेहत बिगड़ने के प्रति आगाह किया, तब आलू ने बहुत ईमानदारी से माना कि हाँ, कभी कभी उससे भी डर लगता है, लेकिन डर को हराना ही तो असली बहादुरी है। ये इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है कि एक बड़ी सफलता हमेशा एक बड़ी कीमत मांगती है। कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, हमारा तीसरा हिस्सा, प्याज की साजिश। कहते हैं ना, ईर्ष्या इंसान को किसी भी गलत रास्ते पर धकेल सकती है। प्याज के साथ भी यही हुआ। उसे ये डर सताने लगा था कि अगर इतना बड़ा मॉल सच में बन गया तो उसका अपना बिजनेस तो पूरी तरह चौपट हो जाएगा। बस इसी जलन और डर के मारे उसने पूरे गांव में ये झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आलू भारी कर्ज में डूब चुका है और वो ये मॉल कभी पूरा नहीं कर पाएगा। असुरक्षा कैसे लोगों से एकदम बेबुनियाद बातें फैलवाती है, ये उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इस साजिश की हद तो तब हो गई जब एकदम उद्घाटन वाले दिन प्याज ने मॉल की लाइटें ही बंद कर दी। वो पूरे कार्यक्रम को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उसे तकनीक और सुरक्षा के बारे में शायद अंदाजा नहीं था। वहां लगे सिक्योरिटी कैमराज ने उसकी इस ओछी हरकत को चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया। और फिर जब आलू ने पक्के सबूत के साथ प्याज को रंगे हाथों पकड़ा तो प्याज के पास सफाई देने के लिए एक भी शब्द नहीं था। इससे ये साबित होता है कि आधुनिक सुरक्षा उपाय किसी भी बुरी साजिश को कैसे चुटकियों में नाकाम कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे भावुक हिस्से पर, सफलता और क्षमा। नंबर 1, जी हाँ, ये सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। गांव के इतिहास में अपनी तरह का ये पहला इतना विशाल और भव्य मॉल था। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, वो अब सबके सामने पूरी शान से खड़ा था।
और मॉल के अंदर का नजारा, वो तो और भी अद्भुत था। शानदार कपड़ों की दुकानें, बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौनों की दुकानें, गर्मा-गर्म समोसे और मिठाइयों के स्टॉल और बच्चों के लिए मजेदार झूले। उद्घाटन के दिन तो जैसे पूरा का पूरा गांव ही वहां उमड़ पड़ा था। मॉल ने इतनी शानदार कमाई की कि आलू के लिए वो भारी भरकम बैंक लोन चुकाना एकदम आसान हो गया। लेकिन सच पूछिए तो उन बच्चों के चेहरों की खुशी ही आलू की असली कमाई थी। आलू का एक और वाक्य जो बहुत कुछ सिखाता है, अपनी गलती मान लेना भी एक बड़ी बहादुरी है। जब प्याज की चोरी पकड़ी गई और उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी तो आलू ने कोई बदला नहीं लिया। इसके बजाय उसने बड़प्पन दिखाते हुए प्याज को माफ कर दिया। और बात सिर्फ माफी तक नहीं रुकी, आलू ने प्याज को अपने उसी नए मॉल में ईमानदारी से काम करने के लिए एक नौकरी भी दे दी ताकि उसका घर परिवार चल सके। सच्चा विजेता वही है ना, जो दुश्मनी को भी एक सकारात्मक अवसर में बदल दे। और अब हमारी चर्चा का अंतिम पड़ाव, गांव का विकास। आलू की सोच सिर्फ खुद अमीर बनने तक सीमित नहीं थी, उसके भविष्य के लक्ष्य बहुत बड़े और नेक थे। उसने ये तय किया कि अब इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसने ऐलान किया कि वो जल्द ही गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल भी बनाएगा, क्योंकि शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है। ये सारी बातें साफ तौर पर दिखाती हैं कि आलू का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहता था। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। आलू के ये शब्द उसकी विनम्रता को बखूबी दर्शाते हैं। सफलता के एकदम शिखर पर पहुंचकर भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने टमाटर की शुरुआती और निस्वार्थ दोस्ती को पूरा सम्मान दिया, जब कोई और उसके साथ खड़ा नहीं था। उसने उन सभी मजदूरों और गांव वालों का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत के बिना ये सपना कभी सच नहीं हो पाता। एक सच्चे लीडर की यही पहचान होती है, वो सफलता का पूरा क्रेडिट अपनी टीम के साथ बांटता है। तो अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या इरादे इतने मजबूत हो सकते हैं कि असंभव भी एकदम मुमकिन लगने लगे? क्या हमारे अंदर भी अपने सपनों को पूरा करने का वो अदम्य साहस और अपने आलोचकों को माफ करने का वो बड़ा दिल है? सच तो यह है कि जब इरादे मजबूत होना तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। इस बेहद खास और प्रेरणादायक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आज की ये चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही होगी।